टुडे समाचार लाइव में आपका स्वागत है और मैं किशोर शर्मा जुड़ा हूँ आपके साथ एक नई और बेहतरीन खबर के साथ। कैसी खबर के साथ जो आपको बताएगी कि किस तरह से नगर निगम में भ्रष्टाचार का जो कीड़ा है वो बिल्कुल अंदर तक घुस चुका है। फरीदाबाद ओल्ड नगर निगम में फिलहाल हम मौजूद हैं और एक ऐसे मामले की पुष्टि करेंगे, ऐसे मामले का खुलासा करेंगे जो ये स्पष्ट जाहिर करेगा कि एक बड़ा भ्रष्टाचार इस मामले में साफ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ है आरटीआई एक्टिविस्ट अजय सैनी। अजय जी, क्या मामला है, किस मामले को लेकर आज नगर निगम में आए हैं? एसडीओ से भी मिले, जॉइंट कमिश्नर से मिले, क्या रहा? देखो जी, नेशनल हाईवे पे बाटा पुल जब चढ़ते हैं तो उसके लेफ्ट हैंड में ही एक शराब का ठेका है जी। उसके लिए मैंने शिकायत करी थी एडिशनल कमिश्नर एमसीएफ को। वो लेटर यहाँ आ गया था। एक बार न्यूज भी चलाई थी। जी 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 जी, हम एक बार लाइव भी होते जी पहले। तो वो शिकायत पत्र जो है वो यहाँ आ गया था जी। अब पिछले 2 महीने से एसडीओ उस लेटर को दबा के बैठा है जी। जॉइंट कमिश्नर लेटर दे दिया, इस पर कार्रवाई करो, हटाओ उसको। एडिशनल कमिश्नर ने जॉइंट कमिश्नर को लेटर लिखा था जी कि भाई इस पे कार्रवाई करो। और मेरे को ऐसा लगता है कि भाई जो यहाँ जो संबंधित जो तोड़ फोड़ का जो एसडीओ है वो उसको दबा के बैठा है जी। अब दबा के क्यों बैठा है, कोई क्या मैटर है जी, कोई लेन देन है, क्या है? क्योंकि जब वो इलीगल चल रहा है, हमारे पास रिप्लाई है आरटीआई का, जब वो इलीगल चल रहा है और एडिशनल कमिश्नर ने ऑर्डर कर दिए हैं उसके खिलाफ, उसको हटाओ भाई। जो भी है, जो कार्रवाई बनती है, कार्रवाई क्या जी, जब इलीगल ही है तो हटाना ही है वो। कहने साहब, हम पहले भी कह रहे हैं फरीदाबाद शहर में 2 तरह के कानून चल रहे हैं कि गरीब आदमी के अलग कानून है, अमीर के लिए अलग है। तो ठेका देखो, किसी गरीब आदमी का तो है नहीं कि ऑर्डर हो गया हट जाएगा। इससे हटाने के लिए तो बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सिफारिश आती हैं, बहुत पैसे का भी खेल होता है। देखो जी, ये हमारे पास ये लेटर है जी। ये राजे एक बार थोड़ा दिखा दें आप। लेटर दिखा दें एक बार। जब मैंने शिकायत करी थी तो ये लेटर लिखा था ये जॉइंट कमिश्नर को जी। देख लो जी, 12/9/2025 को ये लेटर लिखा था जी। अब 12/9/2025 से मेरे को लगता है कि एसडीओ जो भी है वो जो तोड़ फोड़ का है वो इस पत्र को दबा के बैठा है जी। उसके बाद मैंने अभी माल आ रहा होगा कहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है जी। अब उसके बाद जी मैंने लेटर अभी फिर दोबारा ये 17 तारीख को मैंने फिर लेटर लिखा है जी। देखो, एमसीएफ कमिश्नर को लेटर दिखाया हूँ मैं। अब मैंने इसमें लिखा है कि जी ये जो नगर निगम के अधिकारी जो हैं ये जानबूझ के उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जी। और यही अगर ठेका ना होता था, कोई और चीज होती तो अब तक ये इसको पता नहीं कब तक कराए थे जी। तोड़ देते जी, ऑर्डर है, क्या करें हम, क्या करें, ऑर्डर है, 1 मिनट तोड़ देते। आप देख रहे हो कि जी पूरे शहर में इस टाइम गरीबों का मतलब किसी का झुग्गी तोड़ देगा। कोई मसीहा नहीं है फरीदाबाद शहर में, गरीबों का कोई मसीहा नहीं। गरीबों को छोड़ेंगे नहीं और जो रसूखदार हैं उनको छेड़ेंगे नहीं। देखो जी, अभी हम एसडीओ से मिले थे तो एसडीओ का व्यवहार ऐसा लग रहा है कि वो अलग ही टाइप का, मतलब एसडीओ हितेश दैया, हाँ शायद, हाँ हितेश दैया था उनका नाम। अभी उनसे मिले तो वो कह रहे जी मेरे पास अभी समय नहीं है ना जी। मतलब पब्लिक के लिए समय नहीं है और जो फाइल वर्क के लिए समय है। जी जी। अभी जब हम उनसे मिले तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हम वहाँ से आ गए नीचे, और नीचे आके हम अभी जॉइंट कमिश्नर से मिले हैं। ये तो पब्लिक से मिलने का समय है। जी जी जी, उसमें टाइम नहीं दे रहे। देखो जी, 11 से 1 का जो समय है वो तो पब्लिक से मिलने का समय है। उसमें सीएम साहब के स्पष्ट आदेश हैं कि भाई आपको 11 से 1 बजे तक पब्लिक से मिलना ही पड़ेगा जी। और हमने सीएम साहब का कोई काम कर रहे हो? देखो जी, ये तो अधिकारी हैं, ये किसी को कुछ नहीं समझते जी। ये तो आप देख रहे हो जी, तो ये तो आपने भी देख लिया जी। आप तो साथ में ही थे हमारे। अभी हम बहुत रूड बिहेवियर एसडीओ का। एसडीओ ने कहा कि आप रख जाओ, देख लेंगे। मतलब इस तरह का व्यवहार एसडीओ का पब्लिक के प्रति। उसने कहा ये फाइल इन्होंने जैसे दी कि आप रख जाओ, मैं देख लूंगा। तो आम आदमी से किस तरह से अधिकारी बात करते होंगे, इनका व्यवहार आप समझ सकते हैं। शहर के मतलब हरियाणा के अलग अलग कोने से ये लोग आते हैं फरीदाबाद में और अपनी जड़ें मजबूत करके लूटने का काम फरीदाबाद को करते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि फरीदाबाद जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत को लूटने के लिए जिस तरह से अंग्रेज आए थे, उसी तरह से अलग अलग राज्य से लोग आते हैं और फरीदाबाद को एक सोने की नगरी समझकर यहाँ से बड़ा रेवेन्यू लूटने की लूट जो मचाई हुई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इस टाइम नगर निगम के अधिकारी ऐसा लग रहा है जी, जिसका जहां दाव लग रहा है वो वहां से लूट रहा है जी। और कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। तेज दैया एसडीओ है तोड़फोड़ के ओल्ड फरीदाबाद जोन में। उनसे मिले हैं तो उन्होंने इनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। आप समझ सकते हैं, इसी सितंबर महीने का मामला है और सितंबर से आज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आने वाला है। लगभग 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने में ठेके पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये बड़ा सवाल है। क्या इस मामले में भ्रष्टाचार है? क्या एसडीओ इस मामले में बड़ा
कहीं ना कुछ दबा कर बैठे हैं क्या है? देखो जी, अभी जॉइंट कमिश्नर साहब से मिले हैं अभी हम। उन्होंने कहा कि जी हम 8-10 दिन में उस ठेके को तोड़ देंगे, हटा देंगे, जो भी करेंगे वो अब उन्होंने कहा। लेकिन 10 दिन का टाइम ले रहे हैं। अब आप लगा लो कि एक जब जॉइंट कमिश्नर ये बोल रहे हैं कि जी 10 दिन में हटा देंगे, अरे 10 दिन किस लिए चाहिए आपको, ये बताओ ना। अब 10 दिन किस लिए चाहिए वो आप समझ रहे हो। और देखो जी, हमारे जो व्यूवर हैं वो भी समझ रहे हैं जी 10 दिन किस लिए मांग रहे हैं जी। वो जब स्पष्ट आदेश है एडिशनल कमिश्नर के ठेके ने रेवेन्यू नहीं दिया है नगर निगम को, ये अवैध है, इलीगल है, इसको हटाया जाए, तो अभी भी जॉइंट कमिश्नर 10 दिन का टाइम क्यों मांग रहे हैं? ये बड़ा सवाल है और आप समझ सकते हैं कि 10 दिन का टाइम क्यों मांगा जा रहा है। देखो जी, कार्रवाई करनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत हटाहट। और देखो जी, मैंने जॉइंट कमिश्नर के पास यहाँ आरटीआई लगा रखी है कि भाई कौन कौन से ठेके हैं जो हमारे यहाँ पूरे फरीदाबाद में जिन्होंने पानी और सीवर के कनेक्शन ले रखे हैं जी। अब आपने देखा जी, पूरे शहर में जगह जगह आते खुले हुए हैं। वो आते मेरी जो अपनी जानकारी है लगभग सारे के सारे बिना परमिशन के चल रहे हैं जी। ना तो उन पर सीवर का कोई पानी कनेक्शन है, ना कोई पानी कनेक्शन है जी। तो नगर निगम के अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं जी। उसके बाद जी, ठेकों के अंदर एड कंपनियों का नाम लिखे हुए ऐड लगे हुए हैं जी। उस पर भी पेनल्टी बनती है नगर निगम की, लेकिन नगर निगम के अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं जी। नगर निगम के अधिकारी, मेरे को ऐसा लगता है जी, जो ठेके वाले हैं उनसे कोई लेन देन आपस में कोई ना कोई सट्टेबाजी कर रहे हैं जी, और कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है जी। मैं लगातार पिछले 3-4-5 महीने से शिकायत कर रहा हूँ जी अलग अलग अधिकारियों को नगर निगम के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है जी। तो मतलब जो फरीदाबाद जो नगर निगम का जो रेवेन्यू आने वाला है इन ठेकों से, राजस्थान वाले जब परमिशन ली जाती है वो उसका लॉस हो रहा है और वो अधिकारियों की जेब में जा रहा है, ये कहना आपका? जी बिल्कुल। देखो जी, जब आप बाटा वाले ठेके को ले लो, जब उसकी परमिशन नहीं है तो अब आप ये लगा लो पिछले 6 महीने से वो ठेका कैसे खुला हुआ जी, और ठेका चल रहा है। एक अधिकारी को पता है। देखो अभी हम जॉइंट कमिश्नर से मिले, हमने ज्यादा बताया नहीं, लेकिन उन्होंने अपने आप ही कह दिया कि जी बाटा वाले के लिए आप बात कर रहे हो। तो देखो जी, हमने तो खाली सारा करा था, जबकि हमने कोई नॉलेज में उनकी नॉलेज में है पूरा, लेकिन हटा नहीं रहे हैं जी। वो नहीं हटाने का मतलब सीधा सीधा यही समझ आ रहा है जी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई ना कोई लेन देन इसमें हो रहा है जी। लेन देन हो रहा है। और फरीदाबाद आप समझ सकते हैं कि एक गरीब आदमी एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है, रेहड़ी को इस तरह से निर्दयी तरीके से तोड़ दिया जाता है गरीब की, लेकिन एक ठेका तो 6 महीने से अवैध रूप से चल रहा है, बिना किसी परमिशन के, बिना कोई शुल्क जमा किए, उस पर कोई कार्रवाई नगर निगम के अधिकारी नहीं करते। ये शायद अपनी जेबें भरने में लगे हुए। तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसे ही शहर की अन्य और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।